बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हमने फोर ब्रेन के बारे में स्टडी की। आज का टॉपिक है मिड ब्रेन। हमारा नर्वस सिस्टम टू टाइप का होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो मिलकर बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन है हमने स्टडी किया था, ब्रेन भी तीन पार्ट का मिलकर बना होता है, जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के बारे में हमने स्टडी की। आज का टॉपिक है मिड ब्रेन। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने स्टडी की ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफलन। फोर ब्रेन तीन पार्ट का मिलकर बना होता है, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफलन। मिड ब्रेन में होते हैं सेरेब्रल पेडंकल एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये है फोर ब्रेन। ठीक है, और फोर ब्रेन को जोड़ने वाला ये है कार्पस कैलोसम, जो दोनों फोर ब्रेन को जोड़ता है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये है सेरेब्रम और ये है डायनसेफलन, जो थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस तीन पार्ट के मिलकर बना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मिड ब्रेन, जो डायनसेफलन के नीचे रहता है, उसे कहते हैं मिड ब्रेन। ये है मिड ब्रेन, ये है डायनसेफलन, ये है सेरेब्रम और इसके नीचे ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सेरेब्रल पेडंकल और कॉर्पोरा सेरेब्राई, उसको कॉर्पोरा सेरेब्राई भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करती है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। ठीक है, अभी देखा था ना, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करती है। ये है डायनसेफलन। ठीक है, ये फोर ब्रेन का निचला भाग है। और डायनसेफलन के नीचे होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये फोर स्वेलिंग होती हैं। ठीक है, ये है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर की, और ये है इन्फीरियर। ये सुपीरियर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है और नीचे की है ये है इन्फीरियर क्वाड्रिजेमिना। और ये है पेडंकल, सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है, जो फोर ब्रेन जो पीछे की साइड से आ रही है ना, ये दिख रही है, ये पीछे की साइड से, ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि मिड ब्रेन के नीचे क्या है, हाइंड ब्रेन है, तो ऊपर क्या है, फोर ब्रेन है, तो ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती हैं। तो सेरेब्रल पेडंकल जो है कनेक्ट फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। दूसरा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये फोर स्वेलिंग होती हैं। टू सुपीरियर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है सेंटर फॉर साइट रिफ्लेक्स। जो ये ऊपर की है ना, जो ये ऊपर की है, इसमें जो साइट के विजन के जो सेंटर हैं वो सिचुएटेड होते हैं। और जो ये नीचे के हैं, इन्फीरियर हैं, वो ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब हियरिंग से। तो जो ऊपर के हैं उसमें साइट रिफ्लेक्सेस, और जो नीचे के हैं उसमें ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के जो सेंटर हैं वो सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे का। इसके तीन पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ये तो डायनसेफलन है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके बाद आ गया मिड ब्रेन, उसके बाद है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ये है पोन्स, इस तरह से। ठीक है, ये है पोन्स, और इधर होता है ये सेरिबेलम। ये फ्लोर शेप है ना, ये सेरिबेलम, और ये होता है पोन्स। थ्री पार्ट सेरेबेलम, इट लाई अबोव मेडुला ओब्लोंगेटा बिहाइंड सेरेब्रम। ये है सेरेब्रम, तो ये सेरेब्रम के पीछे और मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर सिचुएटेड होता है। ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा इसके ऊपर हो गया ना इधर, वैसे हल्का साइड में है, और सेरेब्रम से ये नीचे, ये सेरेब्रम हेमिस्फीयर है और ये पोन्स है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, 12.5% ऑफ द टोटल, मतलब टोटल वॉल्यूम का 12.5% यही होता है। सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम, जो 80% होता है बाय वॉल्यूम। ठीक है, इट हैज थ्री पार्ट, तीन पार्ट होते हैं इसके। टू लार्ज सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑन द साइड एंड सेंटर स्मॉल वर्म लाइक वर्म्स। ये इसके तीन पार्ट होते हैं। ये टू तो हेमिस्फीयर है, दिख रहा है ना, हेमी मतलब आधे, स्फीयर मतलब गोला।
और जो ये बीच में इसको बोलते हैं वर्मिस, मतलब वोर्म के लाइक की स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये है वर्मिस। सेरेब्रल मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी व्हाइल वॉकिंग, राइडिंग, डांसिंग एंड एटसेट्रा। सेरेब्रल का काम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का, मतलब बैलेंस का, बॉडी को बैलेंस करने का, जबकि सेरेब्रम क्या करते हैं? कंट्रोल। सेरेब्रम और सेरिबेलम दोनों में अंतर है। जो सेरिबेलम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जबकि सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, जो सेरेब्रम है उसका काम होता है कंट्रोलिंग का। ठीक है, मतलब वो कंट्रोल कर रहा है, जबकि सेरिबेलम, बेलम बी मतलब बैलेंस, इसका काम होता है बैलेंस का। मतलब जब पतंग उड़ाते हैं ना तो उसकी डोरी किसके हाथ में होती है? आपके हाथ में होती है। ठीक है, मतलब आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो, उसको ज़्यादा ऊपर उड़ाना है, उसको नीचे उड़ाना है, उसे कैसे उड़ाना है, इसको आप कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन बैलेंस मतलब वो वर्टिकल है, उसके बैलेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम। बिल्कुल ऐसे जैसे आप राइडिंग करते हो, है ना, बहुत तेज से साइकिल कर रहे हो, अभी सीखी है, जो कंट्रोल है उसका काम है सेरिब्रम का। मतलब आप कंट्रोल तो कर रहे हो, साइकिल को भगा रहे हो स्पीडली, लेकिन उसको बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। उस बैलेंस का काम किसका है? सेरिबेलम का। ठीक है, दोनों में अंतर है। इट कोऑर्डिनेट मसल्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या है? जो मस्कुलर एक्टिविटीज है ना बॉडी का, उसको कोऑर्डिनेट करना, ये काम है सेरिबेलम का। ये है पोन, ये है मिड ब्रेन ऊपर, उसके नीचे पोन, फिर मेडुला ओब्लोंगेटा, अरे फ्लोर शेप, ये होता है सेरिबेलम, और इसके नीचे ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड। पोन्स, ये बताया था ना, ये है पोन्स। ठीक है, ये है पोन्स। जैसे चौराहा होता है उसमें सभी रास्ते आकर मिलते हैं, इसी तरह जो पोन है ये भी रिले स्टेशन का काम करता है, मतलब ट्रांसमिट करता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। इट इज क्रॉस वाई बैंड ऑफ नर्वस टिश्यू दैट कनेक्ट एंड रिले। ठीक है, कनेक्ट करता है और रिले करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है फोर ब्रेन और हाइंड के बीच में वो उनका सबको रिले करता है, मतलब ट्रांसमिट करता है। अमंग सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, इट आल्सो पोजेस न्यूमोटॉक्सिक सेंटर फॉर द रेस्पिरेशन। न्यूमो मीन्स होता है रेस्पिरेशन, जहाँ पे भी न्यूमो आ जाता है ना उसका मतलब होता है रेस्पिरेशन से, मतलब जो रेस्पिरेशन के जो सेंटर हैं वो भी पोन्स में सिचुएटेड होते हैं। ये है पोन्स। ठीक है, ये है पोन्स, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है पोन्स, जिसका काम होता है रिले का, ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन हाइंड एंड फोर ब्रेन। तीसरा पार्ट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। इट इज सिलेंड्रिकल कोनिकल हाइंडर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन लाई बिलो द सेरिबेलम। जो सेरिबेलम के नीचे होता है, उसे कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। ये है मेडुला ओब्लोंगेटा, सिलेंडर शेप लग रहा है ना, गोल। ठीक है, इसके नीचे है, मतलब साइड में है और नीचे भी है। इट इज सिलेंड्रिकल कोनिकल हाइंडर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन लाई बिलो द सेरिबेलम। मेडुला ओब्लोंगेटा इनक्लोज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब ये हार्ट के वेंट्रिकल नहीं है, पिछले लेक्चर में बताया था, ये कैविटीज होती हैं। ठीक है ना, जो मिलती है मेडुला ओब्लोंगेटा में, उसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। इट कंट्रोल मैनी इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर, कार्डियक मतलब हार्ट से संबंधित, ब्लड प्रेशर सेंटर है, रिफ्लेक्स सेंटर है। रिफ्लेक्स सेंटर जो मतलब इनवॉलेंट्री होते हैं, जो अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, वोमिटिंग है, सलाइवेशन है, खानों को देखते सलाइवा आता है ना, ये क्या हुआ? इनवॉलेंट्री फंक्शन है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ मिलते हैं? स्टमक में मिलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री है। किसके कंट्रोल में होते हैं? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो अभी हमने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पार्ट के बारे में देखा। एक बार फिर देखते हैं, जो ब्रेन होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। जो मिड ब्रेन है उसके 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रल पेडंकल और कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये सेरेब्रम मतलब फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में अभी हमने पढ़ा, उसके 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रल पेडंकल एंड कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ये पोन्स है, ये सेरिबेलम है पिछली तरफ, फ्लोर शेप है ना, और फिर ये मेडुला ओब्लोंगेटा नीचे की तरफ सिलेंड्रिकल शेप होती है।
ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है? वो मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, तीनों को मिलाकर बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ये मिड ब्रेन आ गया। फिर ये हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, इनको मिलाकर बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।